हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि अच्छे होंगे दोस्तों। SB2 बटन कोट कटिंग पार्ट 2 में आपका स्वागत है दोस्तों। इससे पहले हमने इसमें पार्ट 1 यानी कि बैक की कटिंग का वीडियो YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो ये पार्ट आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला, तो कृपया करके सबसे पहले जाकर आप पार्ट फर्स्ट देखिए, इसके बाद पार्ट सेकेंड देखिए, तब आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, अब हम इसकी बैक की कटिंग करने के बाद दोस्तों इसकी फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो किस प्रकार से करते हैं, ये है दोस्तों बैक, और इसके मार्क किस प्रकार से उठाए जाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो क्या करेंगे सबसे पहले दोस्तों, चाहो तो आप नीचे से कट कर सकते हो या ऊपर से कट कर सकते हो। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को ऊपर से मार्क लगाकर कट करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। इस प्रकार से। अब चाहो तो ये जो मैंने डाउन किए थे, इसका जो आर्म होल डाउन किया था 10 इंच पे और 1.5 इंच पे एक ऊपर मार्क किया था, 16.5 इंच पे स्टोमक की मार्किंग और लंबाई इसकी 28। तो ये मार्क इस प्रकार से भी नाप के भी कर सकते हैं, और एक तरीका आसान तरीका ये भी है दोस्तों, इस मार्क पे बिल्कुल पीस को इस प्रकार से रख लेना है और ये मार्क उठा लेना है। दोस्तों चार्ट में मार्किंग करना थोड़ा कठिन है क्योंकि ये यहाँ इधर उधर भागता रहता है। अब दोस्तों क्या करेंगे, किनारे से हमको दोस्तों 1/2 इंच पे एक मार्किंग और कर लेनी है। अब इसके बाद दोस्तों इसका चेस्ट है 42, तो 42 का दोस्तों चौथा हिस्सा आया 10.5 इंच। तो हमको इस मार्क पे 10.5 इंच पे मार्क कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इसकी जो तख्ती हम माइनस करेंगे 1 इंच, एक सूत आप 1.25 इंच भी माइनस कर सकते हैं, चलेगा। इसके बाद दोस्तों इसको हमको मेजरमेंट कर लेना है, ये जितना है ये है दोस्तों 9.25 इंच। तो 9.25 इंच पे दोस्तों हमको यहाँ पे मार्क कर लेना है। अब इसको हम कर लेंगे दोस्तों स्ट्रेट। अब दोस्तों यहाँ भी हमको चेस्ट का चौथा हिस्सा, यहाँ भी दोस्तों हमको चेस्ट का चौथा हिस्सा, ये मार्क दोस्तों हम कुछ दूरी और कर लेंगे। अब दोस्तों क्या करना, हमको इस मार्क से 1.25 इंच पे एक मार्किंग और कर लेनी है। अब दोस्तों ये मार्क हमको करना है स्ट्रेट। अब ये मार्क हमको सेव स्केल से सेव करना है। अब दोस्तों क्या करना है, चेस्ट है इसका 42, तो दोस्तों यहाँ से हमको 1.25 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है वेस्ट पॉकेट के लिए। इसके बाद दोस्तों हमको 1/2 इंच पे एक ऊपर
इस तरीके से मार्क कर लेना। और उसकी जो दोस्तों चौड़ाई होगी वेल्स पॉकेट की वो 1 इंच होगी। और इसमें दोस्तों हमको 4 इंच की, चेस्ट है 42 तो इसमें हम 4 इंच की वेल्स पॉकेट लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों एक ये मिडिल सेंटर हमको निकाल लेना है। दोस्तों यहाँ भी हमको 1 इंच पे मार्किंग करना है। इस प्रकार से। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ हमको 1.25 इंच पे एक मार्किंग करनी है। अब दोस्तों इसकी लंबाई है 28, तो 28 का तीसरा हिस्सा आया 3.25 इंच, सॉरी दोस्तों 9.25 इंच। तो 9.25 इंच पे एक मार्क कर लेना है। इसके बाद दोस्तों 4.5 इंच पे एक ऊपर की ओर मार्किंग कर लेना है। इसके बाद 1/2 इंच की एक मार्किंग और कर लेना है। ये दोस्तों मेरा फर्स्ट काज और ये सेकेंड काज। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, इस मार्क को हमको इस स्ट्रेट लाइन से मेजरमेंट करना है। जितनी ये है दोस्तों 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे हमको एक मार्क करने के बाद अंदर की ओर एक मार्किंग कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमको एक मार्क और करना है 1.25 इंच की। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें हम फ्लॉप, चेस्ट है 42 तो इसमें हम 2 इंच के फ्लॉप बनाएंगे। दोस्तों ये राउंड शेप पे रहेंगे इस प्रकार से। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें हम लूजिंग की मार्किंग करेंगे। तो लूजिंग की मार्किंग किस प्रकार से करना है, दोस्तों ये हम मीडियम फिटिंग कट करके बता रहे हैं। दोस्तों इसको मेजरमेंट कर लेना है। ये है दोस्तों 9.25 इंच। इसको रखेंगे साइड में। अब यहाँ से दोस्तों हमको चेस्ट में मीडियम फिटिंग के लिए 4.5 इंच पे मार्किंग करनी है। अब ये जो बैक हमने मेजरमेंट किया है एक बार और बताता हूँ। ये 9.25 इंच आया दोस्तों। 9.25 इंच इस प्रकार से पकड़ लेना है। और ये जो मैंने लूजिंग की मार्क रखी है लगा के रखे 4.5 इंच पे हमको 9.25 इंच 9 इंच इस प्रकार से करना है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों एक मार्क और लगाना है। यहाँ से दोस्तों हमको एक मार्क और लगाना है 1 इंच पे। और इसके बाद दोस्तों ये मार्क हमको इस मार्क से मिला देना है। ये मार्क लगाना ज़रूरी है। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमको लूजिंग की मार्किंग करनी है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये मैंने पहले से ऑलरेडी 4.5 इंच पे एक मार्क कर रखा है। और बैक को लेंगे। बैक की हमको ये मेजरमेंट करना है। यहाँ से ये है दोस्तों 9.25 इंच। तो 9.25 इंच को हमको इस प्रकार से पकड़ लेना है। ये जो मार्क है इसमें रखना है। इसको मेजरमेंट करना है इस मार्क तक। ये दोस्तों 15.25 इंच। तो 15.25 इंच को हमको इस प्रकार से इस मार्क पे रखना है। अब दोस्तों इसकी जो
चेस्ट है वो चेस्ट है 42, तो 42 का आधा आया दोस्तों 21 इंच। तो 21 इंच पे इस प्रकार से मार्क कर लेंगे। ये आया दोस्तों चेस्ट का मार्क। इसके बाद दोस्तों स्टोमक की मार्किंग करनी। तो स्टोमक की मार्किंग किस प्रकार से करनी दोस्तों, इसमें हम मीडियम फिटिंग में यहाँ से दोस्तों 3.5 से 4 इंच पे मार्क कर लेंगे लूजिंग के लिए। तो दोस्तों इसमें हम 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। और इसके बाद दोस्तों क्या करना है, फिर से बैक को लेना है। इसके बाद दोस्तों इसको टोटल मेजरमेंट कर लेना है। ये दोस्तों 7 इंच, तो हमको दोस्तों 7 इंच इस मार्क पे रखना है और यहाँ तक मेजरमेंट कर लेना है। जो ये मार्क है, इस मार्क को उठा के हमको इस मार्क पे रख लेना है। अब दोस्तों इसका जो स्टोमक है वो 39 है, तो 39 का आधा आया दोस्तों 19 दूना 38, 19.5 इंच। तो 19.5 इंच पे हमको इस प्रकार से मार्क कर लेना है। ये हो गई दोस्तों स्टोमक की मार्किंग। अब क्या करेंगे दोस्तों, हिप की मार्किंग करनी है। तो फिर से एक बार बैक को लेना है और इसको मेजरमेंट कर लेना है। ये दोस्तों 8 इंच में एक सूत कम है। और यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम 4.5 इंच की लूजिंग देंगे मीडियम फिटिंग के लिए। और दोस्तों बैक फिर से एक बार मेजरमेंट कर लेना है। ये है 8 इंच में एक सूत कम, तो 8 इंच में एक सूत इस प्रकार से पकड़ लेंगे। और दोस्तों हिप है इसकी 43 इंच, तो 43 का आधा आया 21 दूना 42, 21.5 इंच। तो 21.5 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये मार्क और ये मार्क, इस प्रकार से मार्किंग कर देनी है। और इसके बाद दोस्तों ये मार्क हमको सेव स्केल से इस तरीके से सेव कर देना है। अब दोस्तों क्या करना है, इसकी चाक की मार्किंग हमको कर लेनी है। यहाँ पे ये मार्क और ये मार्क उठा लेना है। इसके बाद दोस्तों इसको कर देना है स्ट्रेट। यहाँ दोस्तों हमको 2.25 इंच पे मार्किंग करनी है। और यहाँ दोस्तों हमको 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ आते हैं, इसको हमको हाफ कर लेना है इस प्रकार से। और यहाँ दोस्तों 1/2 इंच की एक मार्किंग और कर लेनी। इसके बाद इस मार्क से हमको 1.25 इंच की मार्किंग एक अंदर की ओर कर लेना है। अब दोस्तों क्या करना है, ये मार्क और ये मार्क इस तरीके से मिला लेना है।
सॉरी दोस्तों, ये मार्क हमको नहीं मिलाना है, ये मार्क इस मार्क से हमको मिला लेना है। दोस्तों ये 1.25 इंच की है, तो यहाँ पे दोस्तों हमको 1.25 इंच पे मार्क कर लेना है। यहाँ दोस्तों 1/2 इंच मेरा आ रहा है, तो यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर एक मार्किंग कर लेनी है। और इसके बाद दोस्तों हमने शोल्डर डाउन 2 इंच किया, तो 2 इंच की यहाँ पे एक मार्किंग कर लेना है। अब दोस्तों इसका चेस्ट है 42, तो 42 में यहाँ दोस्तों हम 3.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब दोस्तों क्या करना है, इसकी हमें लेपल की चौड़ाई, चेस्ट है 42 तो 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है। इसके बाद शेप स्केल से दोस्तों हमको शेप कर देना। यहाँ से दोस्तों हमको पिक की मार्किंग करनी है, तो पिक इसमें हम 1.25 इंच की रखेंगे। दोस्तों ये मार्क गड़बड़ है, इसको आप नोटिस मत करना, ये मार्क इसका मेन है। अब क्या करना है दोस्तों, शोल्डर डाउन दोस्तों हमने 2 इंच किया था, तो 1/2 इंच मेजरमेंट टेप को ऊपर रखते हुए हमको यहाँ 2 इंच की एक मार्किंग कर लेनी है, और इसको कर लेंगे दोस्तों स्ट्रेट। इसके बाद दोस्तों बैक उठानी है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमको रखना है। और इसके बाद दोस्तों 2 सूत हमको अंदर की ओर मार्किंग करना है, यानी 2 सूत कम करके, ये इसलिए क्योंकि इसमें दोस्तों नम आएगी। इसके बाद दोस्तों हमको शेप स्केल से शेप कर देना है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों हमको 1 इंच ऊपर की ओर मार्क कर लेना है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, ये वाली हमको मार्क कर लेना है पहले। इसके बाद दोस्तों ये बैठा लेना है, और ये मार्क कर देना है। यहाँ दोस्तों हमने प्लेट डार्ट के लिए 1.25 इंच की मार्किंग की है, तो यहाँ भी दोस्तों हमको 1.25 इंच पे एक मार्क कर लेना है। इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब दोस्तों क्या करना है, ये जो मार्क है ये मेरा रेडियल सेंटर है, तो यहाँ से हमको 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है स्टेकिंग के लिए। और ये मार्क हमको करना है स्ट्रेट दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम मार्जिन देंगे। तो ये जो मेरी मार्किंग है इसको क्या करना है, इस प्रकार से शेप कर देंगे। अब यहाँ से दोस्तों हमको ये मार्क हम कट कर देंगे। यहाँ से दोस्तों हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे,
और यहाँ भी दोस्तों हमको 2 इंच पे मार्किंग करनी है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ से हमके 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है। और सेव स्केल से सेव कर देंगे। इसके बाद दोस्तों ये स्केल लेनी है, अब अच्छे से राउंड दे देना है। ये नीचे तक जाने वाला है। अब दोस्तों बैक की मार्किंग हो चुकी है, सॉरी दोस्तों फ्रंट की मार्किंग हो चुकी कंप्लीट। अब इसकी कर लेंगे कटिंग। यहाँ दोस्तों क्या करना है, यहाँ हल्का हल्का अंदर से राउंड देना है, यहाँ पर मिला देना है।